जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जी हमारा मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था कि वोल्टेज को हम कहते हैं किसी भी बैटरी के अक्रॉस, किसी सर्किट के अक्रॉस। खैर बैटरी के अक्रॉस तो हम उसे ईएमएफ ही कहेंगे, लेकिन जब उसके साथ कोई सर्किट आप कनेक्ट कर देते हैं, कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट कर देते हैं इस तरह के, या कोई और सर्किट, कोई फैन कनेक्ट कर देते हैं, कोई हीटर कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों को हम मेजर कैसे कर सकते हैं सर्किट में। अच्छा, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ईएमएफ है, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही हैं। लेकिन ईएमएफ हमने जो टॉपिक लास्ट हमने किया था उसमें हमने देखा था इनमें डिफरेंस, पहले आप वो देखें। ईएमएफ जो है वो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जब उसके साथ हमने किसी सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, तो फिर उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट कहते हैं। लेकिन ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं। बेसिकली फोर्स होती नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हम देखेंगे कि इसे मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाएं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है वोल्टेज को कहते हैं, और इसे मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। ये है जी वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कैसे बनता है, और इसी गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर है, इसके साथ सीरीज में ये हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, तो ये वोल्ट मीटर कंप्लीट हो गया आपके पास, और इसे हम वोल्टेज की पैमाइश के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस तरह ये इसकी इन डेप्थ बहुत स्टडी है, इसके आगे मैं नहीं आपको बताऊंगा, 10th क्लास में। आप बस इतना समझिए कि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज ही कहते हैं उससे भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाते हैं, किस तरह मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले देख लें यहाँ पे स्टेटमेंट, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी सर्किट वी connect voltmeter in parallel to the circuit. The resistance of voltmeter should be very high. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं टॉपिक के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसे मेजर करते हैं जी, किस तरह मेजर करते हैं। किसी वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का हमने कहा था कि जब हम बैटरी के साथ सर्किट कनेक्ट कर देते हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है। अब ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वायर है एक, इस साइड से कनेक्ट कर दिया, और सेकंड वायर हमारे पास इस साइड से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी डीसी है, बल्ब एसी हम कनेक्ट कर रहे हैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए सर्किट बनाया, और ये ऐसे सर्किट नहीं हो सकता। डीसी बैटरी और एसी बल्ब हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या जी, ये बल्ब जो है इसमें से लाइट, इसमें करंट पास करेगा और ये रोशन हो जाएगा, लाइट फराहम करेगा हमें। अब हम इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं कि ये वोल्टेज कितना ले रहा है बल्ब। अब हम करेंगे क्या, इस क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस देखना चाहते हैं, तो इस पैरेलल से हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल कैसे क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी सर्किट में, हमने लास्ट में कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेजिस्टर्स का जो है कम्बिनेशन पढ़ेगा, कैपेसिटर का कम्बिनेशन हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटर्स में होता क्या है। कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस तब सेम होता है जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि हम इसे कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। जब हम इस बल्ब के साथ कनेक्ट पैरेलल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इस बल्ब में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इस वोल्ट मीटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो बल्ब का है वही वोल्ट मीटर का होगा, तो हम उसे मेजर कर सकेंगे। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और है, बल्ब में इस जो है वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस और है, तो हम इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह मेजर करेंगे, तो इसलिए इसका कनेक्शन जो है। अच्छा जी, अब हम पैरेलल तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। एक वायर इस बल्ब की इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी, और सेकंड हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी। पोलैरिटी का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, पोलैरिटी अगर हो भी जाए तो होगा क्या, ये आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, और ये नीडल की डिफ्लेक्शन होती है यहाँ पे। ये पॉजिटिव साइड है हमारे पास और ये नेगेटिव साइड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह इधर -1 -2 होगा। तो अगर पोलैरिटी जो है उसकी उल्ट भी हो जाए तो होगा क्या, जो नीडल जो है -1 -2 की तरफ रीडिंग शो कर देगी। तो पोलैरिटी का ख्याल रखना इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में है कि पोलैरिटी का ख्याल रखें, इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए पोलैरिटी का। अच्छा जी, होगा क्या, फॉर एग्जांपल इसमें 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है,
12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे शो कर देगा जी आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अपने यही अपने ज़हन में रखना है, ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। होता है ऐसे नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, उसके फिर मल्टीप्लाई करके फिर इसका कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस आता है, लेकिन आपने यही ध्यान में रखना है कि इसके वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस तरह हम इसके मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जी ईएमएफ। ईएमएफ मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का जब हम उसके साथ सर्किट नहीं कनेक्ट करते। तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम सर्किट कनेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही उसके साथ वोल्ट मीटर को लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह नेगेटिव के साथ लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया यहाँ पे। तो ये जो रीडिंग है ये हमारे पास इसका ईएमएफ शो कर देगी। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस शो कर देगी, तो हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये था जी इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एंड ईएमएफ का, हम इसे किस तरह मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास